देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांती न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस वक्त एमएलसी प्रत्याशी प्रिंस कंसल जी बैठे हैं। किसी और मुद्दे को लेकर हम आपका स्वागत करते हैं प्रिंस कंसल जी। प्रिंस कंसल जी, इसमें जो चुनावी सरगर्मियों में जो एक तरह से चर्चा है, वो चर्चा ये है कि आपके सामने जो इसमें भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी दिनेश गोयल जी हैं, उन्होंने कुछ दिन पूर्व ये सब चर्चा है कि उन्होंने आपको इस एमएलसी प्रत्याशी की जीत के लिए आशीर्वाद दिया था। जी बिल्कुल सही चर्चा है ये। आदरणीय दिनेश जी हमारे बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग होने के नाते मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया था। तो उन्होंने ये कब की बात है सर? ये बात है लगभग 30 मई 2019 की बातें हैं जी। ये। मेरे साथ हमारे इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश कुमार आहूजा जी, उत्तर प्रदेश निजी कोचिंग संस्थान महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, वो दोनों मेरे साथ गए थे। और आदरणीय गोयल साहब से उनके कॉलेज में मिले थे, हम RKGIT में। तो वहीं पर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। समाज के बुजुर्ग होने के नाते मैं उनको आशीर्वाद लेने के लिए गया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था? बस यही चर्चा हुई थी उनसे कि जी मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। हाँ। और इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने उनसे भी पूछा था अगर आपकी इच्छा तो आप लड़िए। जी। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, ये चुनाव मेरे मतलब का नहीं है और इस चुनाव को प्रिंस आप लड़िए, मेरा आपको पूरा आशीर्वाद है। ओके, तो मतलब इस वक्त आपका जो आत्मविश्वास है जी, वो क्या कहता है कि इस वक्त उनका आशीर्वाद जो है आपके लिए एक तरह से बहुत शक्ति का काम कर रहा है? देखिए, उनका आशीर्वाद और समाज के अन्य बुजुर्गों का आशीर्वाद, अन्य मार्गदर्शकों का आशीर्वाद ही है जो कि आज जो है आपकी ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रिंस कंसल प्रमुख प्रत्याशी है। जी। ये आदरणीय दिनेश जी जैसे बुजुर्ग हमारे अथवा अन्य बुजुर्ग जो है उन्हीं का आशीर्वाद काम कर रहा है। एक बात मैं और जानना चाहूँगा आपसे जी कि ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, आपने इन सारी क्षेत्रों में भ्रमण भी किया होगा, जी। तो तरह तरह के लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, तो कैसी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली? आपको बागपत में कैसा मिला? देखिए प्रेम या जी, मेरठ में क्या मिला, गाजियाबाद में कैसा मिला? जी देखिए प्रेम जी, जब मैं इस चुनाव में उतरा लगभग 2 साल पहले, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी क्षेत्र की जनता, एक बहुत बड़ा तबका, पढ़ा लिखा तबका, इस चुनाव को जानता ही नहीं है। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी खामी रही। न जाने ऐसे कौन से कारण रहे कि ये चुनाव लगभग पिछले 5-6 दशकों से होता आ रहा है और अब तक ये चुनाव आम जनता के बीच में नहीं पहुंच पाया। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब मैं वोट बनवाने के लिए निकला। कई लाख फॉर्म मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लोगों को यही नहीं पता था कि स्नातक का कोई चुनाव भी होता है, स्नातक की वोटें भी बनती हैं। लेकिन मैंने, मेरे सहयोगियों ने पूरा प्रयास किया लोगों को जन जन तक ये बात पहुंचाने का कि एक शिक्षित वर्ग के लिए भी एक चुनाव होता है। एक वोट ऐसी भी होती है जिसमें स्नातक मतदाता होता है। तो लोगों ने इसको जो है लेकर जानना शुरू किया, जागरूकता उनकी जागरूकता बढ़ी, लोगों का इस चुनाव में इंटरेस्ट बढ़ा। उसी का नतीजा है कि आज हमारे इस सहारनपुर मेरठ खंड में जो है लाखों की संख्या में हमारी वोटें बनी हुई। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनाव से, इस जीत के उपरांत सीधे तौर पर शिक्षित लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है जी। लेकिन प्रिंस जी, मैं एक आपके मन की बात जानना चाहता हूं कि कब वो बीज आपका मतलब पैदा हुआ कि मुझे चुनाव में लड़ना है? देखिए, आपने पहले भी एक इंटरव्यू लिया था, आपने मुझसे मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि पूछी थी जी। उसी पृष्ठभूमि के तहत 2014 में, संभवतः मार्च 2014 में MLC स्नातक का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे हमारे बड़े भाई डॉक्टर अशोक नागर जी। उनके चुनाव का संयोजक मुझे बनाया गया था। अच्छा। तो उनके चुनाव का संयोजक होने के नाते, मोदी विधानसभा का मुझे संयोजक बनाया था। संयोजक होने के नाते मैंने इस चुनाव को बड़ी बारीकी से देखा, काम किया मैंने उस चुनाव में। वो नतीजा अलग रहे कि सफलता किसे प्राप्त हुई, बट जब मैंने इस चुनाव को वहाँ देखा तो मुझे लगा कि इस चुनाव में काम करना चाहिए। तो सच्चाई तो यह है कि इस चुनाव को लेकर के मेरी प्लानिंग लगभग 2014 मतलब काम करने के साथ साथ आपने तय कर लिया कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, जनता की सीधे तौर पर उनकी सेवा जी करनी है। मतलब हमारी जो भेंटवार्ता है उसका जो अंतिम सवाल ये है कि आगामी कौन सा तिथि निर्धारित है सर इस बार चुनाव की? 1 दिसंबर 2020 मंगलवार के दिन ही चुनाव होगा। ये चुनाव है जी। तो जो आपका वोटर है उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे अपनी वोटर से ये अपील है कि इस चुनाव के अंदर जात पात से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
सही कैंडिडेट का चयन करें जो नौजवानों की आवाज़ बन सके, पिछड़े हुए व्यापारियों की आवाज़ बन सके, बदहाल किसानों की आवाज़ बन सके और उस पढ़े लिखे तबके की आवाज़ बन सके जो तबका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शोषित है, उसकी आवाज़ को विधान परिषद में यानी ऊपरी सदन में, उच्च सदन में मजबूती के साथ रख सके। मेरी जनता से अपील रहेगी, मेरे मतदाता बंधुओं से अपील रहेगी कि एक बार इस चुनाव के माध्यम से मुझे भी अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे में मिलेंगे सर। थैंक यू सर।